जय हिंद मेरे प्यारे बिजनेसमैन सिमटो पर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। और पिछले लास्ट क्लास में जो मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के हल करवाया है और जो मैंने आपको कसौटी बताई है वो आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी आज हम लोग बात करेंगे तो इस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से प्रश्न संख्या 10 तक के, जिसमें सबसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है आकृति 6.37 जो आकृति बनी हुई है में यदि त्रिभुज ए बी ई मतलब ए बी ई ये त्रिभुज जो है कॉन्ग्रेंस है मतलब सर्वांसम है ए सी डी, इस त्रिभुज के सर्वांसम है। ध्यान दीजिएगा त्रिभुज ये है, ये वाला भैया ये त्रिभुज। एक दूसरा त्रिभुज आपके पास है, क्या है, ए बी ई, ये त्रिभुज है। मतलब ये वाला ऊपर वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या है, कॉन्ग्रेंस है। ये सवाल में दे के रखा है। दर्शाना हमें ये है कि त्रिभुज ए डी ई मतलब ए डी ई ऊपर वाला त्रिभुज ए बी सी बड़े त्रिभुज के क्या है, समरूप है। सर्वांगसम दो त्रिभुज है लेकिन हमें दिखाना समरूप है या नहीं है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दिया है कि, क्या लिखेंगे, दिया है कि क्या देके रखा है, त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रेंस है त्रिभुज ए सी डी के। ओके, ये देखिए रखा सवाल। अगर अब हम बात करें तब जो त्रिभुज कॉन्ग्रेंस होगा, इसमें हम लोग बात कर ले साथियों एंगल की बात करें, इसमें क्या देखें, ऐसे देखिए तो जो ए बी भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, एसी भुजा के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, अब जो ए बी भुजा होगी आपकी वो एसी भुजा के बराबर होगी। दूसरी जो बीई भुजा है, जो ए वाली भुजा है बीई, बीई बीई लिख सकते हैं, ए ई लिख लो, क्या लिखो, ए ज्यादा सही रहेगा। जो ए ई भुजा है वो एडी के बराबर होगी। उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर समझ में आएगा। ओके, इसको ऐसे हम लोग बंद कर लेते, कहां से, ये सीपीसीटी से है। ध्यान दीजिएगा, जो हम ए बी बराबर एसी किए हैं और ए ई बराबर एडी किए, सीपीसीटी से क्या है, जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनकी साथियों संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। अब क्या हो, इसका मतलब हुआ कि जो ए ई बटा एडी बराबर होगा ए बी बटा एसी के। ओके, उम्मीद करता हूं इतना जरूर समझ में आया होगा, अथवा करके लिखिएगा। ओके, उसके बाद अब अगर हम बात करें अब त्रिभुज ए डी ई जो हमें सिद्ध करना है हुआ त्रिभुज ए बी सी में, अगर इन दोनों में हम लोग बात करेंगे तो क्या बात कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एडी है, ध्यान दीजिए, जो आपका एडी है वो ए ई यहां लेंगे और हमने एडी पहले लिया तो है ए बी लेंगे, उसके बाद हम एसी लेंगे। ये भुजा बराबर होनी चाहिए। अब यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कहां से आया है, ये समीकरण, इसको एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक। इसे बोलिए समीकरण एक से, क्या समीकरण एक से क्या बोल सकते हैं कि एडी एबी के बराबर और एई एसी के बराबर। अब कहेंगे समीकरण में एई बराबर एबी देखे रखा, तो ध्यान से देखिए, मैं इसको करके दिखाता हूं आपको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एकांतर गुणा कर सकते हैं। एकांतर गुणा क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसको हम पलट सकते हैं, कैसे पलट सकते हैं, तो ए ई बटा ए डी बराबर ए बी बटा ए सी हो जाएगा। भैया कैसे हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे ए बी बटा ए सी बराबर क्या देख रखा है, ए ई बटा ए डी रखा है, तो हम ए बी बराबर ए सी बराबर इसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, हाँ जी रख सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा, अगर इन दोनों में देखें तो एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ध्यान से देखिएगा, फिर से बताता हूं कि अगर हम लोग त्रिभुज यहां बात करें एडीई में और वह एबीसी में जो हमें समरूप दिखाना है, तो इसमें अगर हम देखेंगे जो एडी होगा वो एबी के बराबर होगा और जो एई लेंगे वो एसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले समीकरण एक में ये भी दिखा चुके हैं
कि जो ए बी बराबर ए ई होना चाहिए। तो हमारा क्या है, इसको हम ए बी बटा ए सी बराबर इसको रख सकते हैं। इसको हमने यहां से रख लिया समीकरण 1 से। अब उसके बाद अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो जो आपका एंगल ए है वो क्या है, कॉमन है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इसलिए यस ए एस समरूपता क्या है, इसलिए एस एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप है। क्या है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अब लिख सकते हैं हम लोग हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ओके, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझा दिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप जान पाएंगे। इसी तरह में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। मेरे पे हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 चीजों को हमें समरूप दिखाना है, वो हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। देखिए आकृति 6.38 जो हमारे पास एक चित्र बना हुआ है में डी ए बी सी शीर्ष लंब, जो डी ए बी सी ये जो आपके पास चित्र है, जो एडी ए लंब है और सीई क्या है, परस्पर पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी की। तो पहले ही ना हम बात करें, पहले हल लिखेंगे और हल में सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे करने जा रहा हूं, लिखूंगा त्रिभुज एईपी व, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही बोर्ड एग्जाम में आप करिएगा, एईपी व त्रिभुज सीडीपी में। मतलब अभी जो हम लोग बात करेंगे एईपी, मतलब एईपी इस त्रिभुज की बात करेंगे और सीडीपी इस त्रिभुज की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे में क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो एंगल डी है और यहाँ पर जो एंगल ई है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ई लेंगे, लिखेंगे एंगल ई है। क्या एंगल ई बराबर एंगल डी, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। क्या, प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लंब है। क्या है, लंब है, और जो लंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। एंड फिर लिखेंगे एंगल एपीई, ध्यान दीजिएगा, एंगल एपीई बराबर होगा एंगल सीपीडी, एंगल सीपीडी। क्यों, ये शीर्षा विमुख कोण है। क्या है, शीर्षा विमुख कोण। और मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 9th में कि जहां पर क्रॉस बन जाता है वहां पे शीर्षा विमुख कोण होता है। ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं, लिखेंगे अतः ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एसीपी। लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि जिस त्रिभुज के 2 कोण साझे बराबर हो जाएंगे, ऑलरेडी तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर हो ही जाएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इसमें लिखा है त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सीबीई में। इसमें क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे ए बी डी इस त्रिभुज की, बड़े वाले त्रिभुज की, और सीबीई मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज के ऊपर बात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है कि नहीं है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, ये भी क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें देखें ई और डी क्या है, ई और डी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम कह सकते हैं साथियों कि एंगल ई, इसमें यहाँ डी है ना, एंगल डी बराबर होगा एंगल ई के, लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। और लिख सकते हैं साथियों कि एंगल बी इक्वल टू एंगल बी क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है।
उभयनिष्ठ उसे कहते हैं जो दोनों में आए। तो अगर बात करें ए बी डी में यहाँ पर भी आया और सी बी ई में यहाँ पर भी आया, तो दोनों कोड क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कौन से कसौटी लगाएंगे, ए समरूपता कसौटी। तो लिखेंगे अतः ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है, क्या था, जो समरूप है त्रिभुज सी बी ई। ओके, प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों जो मैंने आपको समझाया है ये समझ में जरूर आया होगा। अब अगला तीसरा देखते हैं साथियों। इसी में तीसरा लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, इसमें देखिए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए ई पी इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और ए डी बी इस त्रिभुज की बात कर रहा है। एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में क्या देखेंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर डी है, तो क्या है लिखेंगे में एंगल ई बराबर है एंगल डी का क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों, ये लंब का काम कर रहा है। क्या लिखा हुआ है साथियों, शीर्ष लंब। तो जहां पे लंब होता है वहां 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद हम एक चीज और कह सकते हैं, इसमें ए आया, इन दोनों में ए आया, तो लिखेंगे एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल ए, ये क्या उभयनिष्ठ है। क्या साथियों, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ उसे कहते हैं जो दोनों में आए। तो यहाँ पर दोनों में क्या ए आया, और ये कोण है ना, ये कोण है कि नहीं है। तो जब कोण है साथियों ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः ए डबल ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। प्रूव्ड। क्या होगा, प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं आपको तीसरा नंबर भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं चौथा नंबर अपना क्या है। चौथा नंबर में लिखा है त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी में, इन दोनों में क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी डी आया है, यहां पर भी ई आया है, और बी और डी कैसे, डी और ई क्या है, वो समकोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि एंगल डी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा। याद रखिएगा कि इधर डी है तो इधर ही डी लिखेंगे, इधर ई है तो इधर ही ई लिखेंगे। ये नहीं कि इधर हम ई लिख दे इधर डी लिख दे, ये गलत मान लिया जाएगा और ये गलत हो भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर डी नहीं है। तो एंगल डी जो एंगल बी के ई के बराबर है, क्यों बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री क्यों कोण बना रहा है, तो ये लंब का काम कर रहा है। दोनों जगह सी है, दोनों जगह सी है, सी एक कोण का काम कर रहा है। तो लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है मेरे साथ, जो उभयनिष्ठ है। और याद रखो जिस दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होंगे, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज समरूप हो ही जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः ए समरूपता कसौटी ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीडीसी त्रिभुज बीईसी समरूप है। क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे प्रूव्ड। अब अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। मैंने 4 प्रूव कर रहे तो चारों को प्रूव कर दिया। कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका एंगल वाला होता है। एंगल अगर आप छांट ले गए, अगर दो कोण किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा साथियों, समरूप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए। बाकी मैं मानता हूं कभी भी डाउट होता है, गलती हमसे भी होती है, गलती आपसे भी हो सकती है। गलती का होना ना ये दर्शाता है कि आप कुछ कर रहे हैं। अगर गलतियां हो रही है तो इसका मतलब ये कि आप कुछ कर रहे हैं। गलती उससे नहीं होती मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है। अगर आपसे गलती नहीं हो रही तो मतलब कुछ नहीं कर रहे। गलतियां का होना जायज है, लेकिन गलतियां होते रहना ये गलत बात है। गलती होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन गलती होते रहना ये गलत बात है। मतलब कि एक दो गलती होगी उसे सुधारिए, प्रयास करिए उसे। अब गलतियां हर बार हो जाए ये तो सबसे गलत बात है भैया। तो ओके,
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे ब्रिजेशंस, आज हम लोग हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। साथियों, कसौटी आपको याद होनी चाहिए, किस कसौटी से कहां पर क्या उपयोग करेंगे। अगर दो कोण का बराबर हो जाना डबल ए कहलाएगा, तीनों कोण का बराबर हो ट्रिपल ए कहलाएगा, और साथियों तीनों भुजाओं का बराबर हो जाए ट्रिपल एस कहलाता है। दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो उसे भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी कहते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है कि बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई, इस पे स्थित बिंदु क्या ई है, बिंदु है, तथा बीई, अगर हम बात करें जो बीई है भुजा सीडी, सीडी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब यहाँ पर एफ होना चाहिए। अब अगर इसके आगे हम बात करें तो दर्शाना में क्या है कि त्रिभुज ए बीई, अगर ए बीई जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज सी एफ बी के क्या है समरूप है। आइए साथियों हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल लिखना है। क्या लिखना है, हल लिखना है। हल के बाद क्या लिखना है, हल के सबसे पहले लिखना है दिया है। दिया है कि क्या लिख रखा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजा एडी को बढ़ाया गया जो बिंदु ई पर मिलती है, ई पर मिलती है हमने लिख दिया। उसके बाद साथियों अगर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे भुजा बीई, भुजा बीई भुजा सीडी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये तो हमने लिख लिया जो दिया था। ओके, अब इसके आगे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज सी एफ बी। ओके, अगर हम बात करें इसी में तो लिखेंगे, अब हर मैंने लिखा, थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूं प्रमाण। क्या दे देता हूं, प्रमाण। प्रमाण मतलब प्रूफ क्या लूंगा, लिखूंगा क्या लिख सकता हूं कि एंगल, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए ई क्या है, एंगल ए ई बी की बात करता हूं, एंगल ई बी बराबर होगा एंगल सी बी एफ का। क्यों, एकांतर कोण। क्या है साथियों, एकांतर कोण है। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि यहां पर एक जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो जहां पर जेड बनता है साथियों ये क्या होता है, एकांतर कोण का काम करता है। ओके, ये बराबर हो गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो त्रिभुज को सिद्ध कर रहे हो त्रिभुज लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, इन दोनों में देखेंगे तो हम ऑलरेडी साथियों यहाँ पे एंगल ई और एंगल बी प्रूव कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या एंगल बी बराबर होगा एंगल, किसके बराबर होगा, यहाँ ई है ना, यहाँ ई है। ओके साथियों, एंगल ई, ध्यान दीजिएगा, एंगल ई जो है वो क्या है, एंगल बी के बराबर है। क्यों, एकांतर कोण। क्या है, एकांतर कोण, ब्रैकेट में जैसे तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एकांतर कोण है और समीकरण 1 इसकी हम पुष्टि कर चुके हैं। अब अगर बात करें आगे तो जो एंगल ए है एंगल सी के बराबर होगा। क्या बात करेंगे, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए बराबर एंगल सी के बराबर होगा, लिखेंगे
समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि एंगल ई एंगल बी के बराबर कहूंगा तो यहाँ पर एक जेड बन रहा है, जहां पर जेड बनता है वहां पर एकांतर कोण होता है, तो ये एंगल ई बी के बराबर हो गया है। दूसरी बात, अगर हम इस दोनों त्रिभुजों में देखें तो एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जिस भी समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जरूर समझ में आएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे अतः ए समरूपता, अतः ए समरूपता कसौटी से, अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी। प्रूव्ड। ओके, उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे हल किया है। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, बस आप इसे प्रैक्टिस करिए। बहुत ही आसान है। त्रिभुज वाले सवाल कठिन नहीं होते, लेकिन कठिन वहां हो जाते कि हम शुरू कहां से करें और अंत कहां कर दें। सवाल बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन ये दिमाग में नहीं आता है कि सवाल की हम शुरुआत कैसे करें और कहां से करें और अंत कहां करें, तो ये हमारा सवाल लग जाए। तो याद रखिए, प्रैक्टिस करिए, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो पूछने के चांसेस भी है और आप लोग इसे कर भी सकते हैं। तो आइए, अभी तक हम लोग 8 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने 6 से 8 तक को हल किया है, हमें 10 तक पहुंचना है। अभी 2 प्रश्न बाकी है। लगातार इस क्लास में बने रहिएगा और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कह रहा है कि आकृति 6.39 में त्रिभुज, मतलब आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी समकोण त्रिभुज है। ओके, जिसके कोण बी और एम क्या है साथियों? बी और एम। ये मैं लिखना मैं यहाँ पर भूल गया हूं। क्वेश्चन मुझे याद है लेकिन मैं लिखना भूल गया। यम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी की, और दूसरा सिद्ध करना है कि सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी है। आइए हल करते हैं। हल करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखने जा रहा हूं? दिया है कि क्या देखिए रखा है मेरे प्यारे बच्चा पलटे, देखिए रखा है मेरे प्यारे साथियों, देखिए रखा है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी समकोण त्रिभुज है। ओके, जिसमें एंगल बी व एंगल एम समकोण है। क्या है? समकोण। ये देखिए रखा है। ओके, आगे हमें सिद्ध क्या करना है, ये लिख लेंगे। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला सिद्ध करना है हम सभी को साथियों, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, तथा अगला सिद्ध करना है सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। इतना करने के बाद मेन कहानी शुरू करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले साथियों, क्या लिखने जा रहा हूं, लिखूंगा आप सभी के सामने वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपके सामने बता रहा हूं कि लिखना क्या है। लिखेंगे जो त्रिभुज सिद्ध कर रहे हैं उस त्रिभुज का नाम लिखेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, इन दोनों त्रिभुज में अगर हम बात करेंगे, इन दोनों त्रिभुज में बात करेंगे तो एंगल बी जो है एंगल एम के बराबर होगा। क्यों? लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल क्या होगा? एम होगा। ओके, क्यों होगा? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये साथियों समकोण बना रहे हैं। ओके, ये बराबर हो गया।
यहाँ पे ए और ए की बात करें तो देखिए ध्यान से, एंगल ए बराबर होगा एंगल ए के, क्यों, ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन है। उभयनिष्ठ उसे बोलते हैं जो दोनों में होता है। तो यहाँ पर कौन सी कसौटी लगेगी आप लोग जान चुके होंगे, तो लिखेंगे अतः ए समरूपता कसौटी से, अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है। क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। ओके, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद ये तो उन्होंने पहला प्रूफ कर लिया, पहला प्रूफ हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जो ए बी सी है, जो सी ए है, सी ए ध्यान दीजिएगा, सी ए पी ए, पी ए सी ए बटा पी ए, और बी सी बटा एम पी, ये भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, तो लिखेंगे दूसरा लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है साथियों त्रिभुज ए एम पी के, इसलिए यहां पे सी ए लिया गया है, तो यहां पर क्या लेंगे, पी ए। क्या लेंगे, अगर यहां पर सी ए लिया गया है तो यहां पर क्या लेंगे, पी ए लेंगे, तो हो जाएगा साथियों पी ए। क्या हो जाएगा, पी ए। ओके, बराबर है, किसके बराबर है, यहां से बी सी लिया गया है, तो यहां से क्या लेंगे, यहां से हमारा एमपी जाएगा। क्या जाएगा, एमपी। इसलिए सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी बराबर होगा। क्यों, यहां पे लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। और ये क्लास 10th जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्लास 10th आपके लाइफ का, आपके सपनों का ना बेस होता है। आप न्यू रख रहे हैं अपने सपनों की। ओके, तो आप लोग क्लास 10th को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। क्लास 10th में जो 6 चैप्टर त्रिभुज पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है भाई, बहुत अच्छा नंबर देता है आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो मैंने अभी तक क्लास 9th में जो आपको पढ़ाया था उसका भी उपयोग मैंने यहाँ पर बताया, कई कई क्लासेस में, कई कई इस सवाल में, और यहाँ पर मैंने कसौटी का उपयोग करके सवाल को लगाया है। आज अभी तक जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 6 से 9 तक, उसमें डबल ए ही कसौटी लगती आ रही है, बीच में एक कसौटी यस ए यस लग चुकी है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को लगाएंगे, जहां से अपना आज का गोल पूरा होगा और कुछ बातें भी करेंगे। तो आइए अभी छोड़कर क्लास को मत जाइए, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट भी आया हो तो उसको भी देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। आइए साथियों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें लिखा है सी डी और जी एच। तो जो सी डी है और जो ये जी एच है, ये ए सी बी और ई जी एफ कैसे समद्विभाजक है, मतलब इन दो कोणों को दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और एफ जी एच की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो त्रिभुज देखे भी रखा है कि त्रिभुज एबीसी और एफ जी एच समरूप है। तो दर्शाना हमें 3 चीजें दर्शा देंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, दिया है कि क्या देखे रखा है, ये लिखेंगे। देखे रखा है साथियों कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। क्या है, जो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ जी एफ ई है ना, एफ ई जी, ये देखे रखा है। तो क्या हम कह सकते हैं साथियों कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं कि एंगल ए लिखेंगे, इसलिए एंगल ए बराबर है एंगल एफ के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल जी के। ओके, इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, इसे समीकरण 3 मान लो।
अभी आगे उपयोग आएगा। आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरा कोड कितना था, सी था, यहाँ पर जी यहाँ पर था। अब कह रहा है इसको बांट दिया गया साथियों, अगर बांट दिया गया तो ये आधा हो गया यहाँ और आधा हो गया यहाँ पर, कि नहीं हुआ, आधा यहाँ पर हो गया, आधा यहाँ पर हो गया। मतलब जी का आधा कोण वहां काम करेगा, जी का आधा कोण इस नीचे त्रिभुज में काम करेगा, सी का आधा कोण इस त्रिभुज के लिए काम करेगा, सी का आधा कोण इस त्रिभुज के लिए काम करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल सी बटा 2 काम करेगा एंगल जी बटा 2 के लिए। ये कैसे हुआ, क्योंकि साथियों जो आपका सी डी है और जो आपका जी एच है वो एंगल सी और एंगल जी को समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमें पहले सिद्ध करना है तो पहले क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं, पहले में देखेंगे। पहले क्या है, सी डी कहाँ है, यहाँ पर साथियों है, सी डी यहाँ पर है और जी एच यहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है और एफ जी यहाँ पर है। अगर बात करें त्रिभुज की तो ऊपर लिया है ए डी सी त्रिभुज और एफ एच जी। इन दो त्रिभुजों में अगर हम बात भी करें तो साथियों यहाँ पर जो एंगल ए है और एंगल एफ के बराबर है। ओके ओके, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज एफ एच जी, इन दोनों में देखेंगे साथियों तो हम कह सकते हैं यहां पर क्या, कि एंगल ए बराबर एंगल एफ। कहां से, समीकरण 1 से। कहां से, समीकरण 1 से। और क्या कह सकते हैं कि एंगल सी जो है एंगल जी के बराबर है और एंगल सी को हम क्या लिखेंगे, सी एंगल सी बटा 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल सी बटा 2 लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी जो है साथियों और एंगल जी के बराबर है। ये कहां से, ये समीकरण 3 से। क्या है, समीकरण 3 से। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो कोण बराबर हो गए तो कसौटी लगाएंगे ए, तो लिखेंगे अतः ए ए ए ए ए ए समरूपता लिखे, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज एफ एच जी। और याद रखें जो त्रिभुज समरूप होंगे उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी तो समान होगा। तो लिखेंगे इसलिए अगर हम यहाँ पे सी डी लिए तो सी डी लेंगे, तो सी डी, अगर सी डी लिए तो इसका उल्टा यहाँ पे जी एच लेंगे, जी एच बराबर होगा ए सी बटा एफ जी। प्रूव्ड। ओके, पहला आपका प्रूफ हो गया। दूसरा सवाल हमें क्या प्रूफ करना है, दूसरा लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, इन दोनों त्रिभुज बात करें, मतलब डीसीबी नीचे वाला त्रिभुज और एच जी ई नीचे वाला त्रिभुज की बात करेंगे, में हम क्या देखने को पाएंगे, ध्यान दीजिएगा तभी तो आप समझ पाएंगे। अगर यहां पर ध्यान दें तो हम लोग कह सकते हैं साथियों कि जो यहां पर एंगल बी है एंगल ई के बराबर है, तो कह सकते हैं कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है। ओके, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। और देखेंगे एंगल सी एंगल जी के बराबर है, एंगल सी एंगल जी के बराबर है। तो जी से भी अब कहां से हम कह रहे हैं तो लिख सकते हैं समीकरण 2 से, यहां कह सकते हैं समीकरण 3 से। ओके, अब जब दो कोण बराबर तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा तो लिखेंगे अतः ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी सी भी समरूप है। क्या है, समरूप है त्रिभुज एच जी ई। प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। ओके, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसमें तीसरा क्या देके रखा है, तीसरा लिखा है, तीसरा यहां लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज
HGF में, मतलब कि DCA इस त्रिभुज की बात करेंगे। ओके ओके ओके। और दूसरी बात हमें क्या करना है, HGF ऊपर है। इस त्रिभुज की बात पहले भी कर चुके हैं लेकिन दूसरे एंगल से किए थे। अब हम दूसरे रूप में, पहले हमें भुजाओं का अनुपात दर्शाना था, अब हमें त्रिभुज को दर्शाना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे CG के बराबर है, लिखेंगे एंगल C जो है एंगल G के बराबर। या तो एक काम करिए, इसको हम नाम दे देते हैं सभी को। इसको हम 1 नाम देते हैं, इसको हम 2 नाम देते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको हम 3 नाम देते हैं, इसको हम 4 नाम देते हैं। मतलब एंगल A, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। आप ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग CG जो बराबर किए थे, ऊपर वाला C लिए थे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं साथियों, यहाँ हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है साथियों, ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। एंगल 1 जो है साथियों, यहाँ पर अगर G के ऊपर वाले की बात करें तो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, जहां पर हम यहाँ पर दर्शा चुके हैं, यहाँ पर हम बात करें DCB नीचे वाला बात करें तो एंगल 2 जो है साथियों एंगल 4 के बराबर होगा। अब आप समझ गए होंगे, अब आपको डरने की बात नहीं है, अब आप डरिए मत। अब आपको और कोई गलत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें C इसलिए नहीं ले सकते हैं, अगर हम C लिखेंगे तो पूरा कोड दर्शाएगा। और क्योंकि आधा आधा कोड बटा हुआ है तो ऊपर वाले को हमने 1 माना, नीचे वाले को 2 माना, ऊपर वाले को यहाँ पे 3 माना, यहाँ पर हमने 4 माना। थोड़ी सी गलती हुई लेकिन हम समय को देखते हुए सुधार कर लेंगे तो गलती नहीं कहलाती है। तो हमने इसको 1 मान लिया, इसको हमने 3 माना, और हमने इसको 2 माना, इसको हमने 4 माना। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम DCA की बात करें और HGE में बात करें तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल C वाला यहाँ लिया गया, यहाँ पे C है, ऊपर वाले के लिए तो A, एंगल 1 जो है वो बराबर है साथ एंगल 3 के। ओके, ये कहां से आया है ये आप सभी को पता है कि हम कह सकते हैं ये, इसको 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 4 कह सकते हैं, समीकरण 4 से। ओके, अब दूसरी बात, यहाँ पर A और यहाँ पर F है, A F के बराबर है तो एंगल A बराबर है एंगल F के। ये कहां से आया है, ये साथियों समीकरण कहां से आया, 1 से आया है, समीकरण 1 से। क्या 1 से? ओके, यहां पर भी थोड़ा सुधार करेंगे, यहां पर भी हमको 4 लिखना होगा, तो यहां पर भी हमको 4 लिखना होगा। ओके, चलिए अब सही हो गया। अब जब 2 कोण बराबर है तो साथियों कौन सी कसौटी लगेगी, ये लिख सकते हैं, अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF समरूप है। अतः ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। केवल आप प्रूव्ड भी लिखेंगे तो अभी सही है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ये हम लोग समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहां से करें, प्रश्नों की शुरुआत कैसे करें और कहां से करें और कहां पर अंत कर दें। अगर ये समझ जाएंगे तो याद रखिए आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे इस सवाल को कैसे सिद्ध किया जाता है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और आज तक हम लोग हल कर चुके हैं 6.3 के 10 प्रश्नों को। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और वहीं से अपना 6 चैप्टर भी समाप्त होगा, 6.3 भी समाप्त होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बाकी आप लोग हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर मेरे अंदर कोई कमी है पढ़ाते वक्त तो साथियों कमेंट में जरूर बताइए, जिससे मैं उस कमी को सुधार सकूं और नेक्स्ट क्लास को और बेटर करके आपको दे पाऊं। बाकी साथियों बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।